कुछ प्रोफेशनल्स आए हैं, टेक्नोक्रेट्स आए हैं, जैसे मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं, जैसे मोहसिन नकवी साहब हैं, जैसे मतलब दो तीन जो अहम वजारतें हैं वो तो टेक्नोक्रेट्स के पास ही गई हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप जहाँ भी आपको ज़रूरत हो आप लेकर आएँ। मैं पहले हमेशा से कहता हूँ, सियासी निज़ाम में कैपेसिटी ही नहीं रही हुकूमत चलाने की। आप लोगों को ग्रूम नहीं कर सके, लोग इलेक्ट नहीं हो सके, अच्छे लोग सियासत में आ नहीं सके। बहुत कहते रिजाल है सियासत के अंदर, तो इसलिए आपको बाहर से लोग लाने पड़ते हैं और लाने चाहिए। इसमें कोई ख़राबी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। नए वज़ीर ख़जाना तो बड़े प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। जी, वज़ीर ख़जाना है, उनको हुकूमत का तजर्बा नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। उनको चलने दिया जाएगा बाय द वे, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब को भी, वो भी तो ज़ाहिर है कि न्यू कमर थे ना उस तरह से। चलने नहीं, मिफ्ता साहब न्यू कमर नहीं थे। मिफ्ता साहब 2008 से पार्टी के साथ थे, मगर उसके बावजूद उनको इस पोजीशन पे लाया गया। जी, वो फिर अगर आपने अंडरमाइन करना है किसी को तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। तो अभी भी मैंने देखा है कि औरंगज़ेब साहब को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है अभी भी। जी, मैंने देखा लोग ट्वीटें कर रहे हैं और पता नहीं बयान दे रहे हैं उनके बारे में। तो ये एक तरीका होता है अंडरमाइन करने का किसी को। तो ये चीज़ें चलती नहीं है। एक नए आदमी आए हैं, उनके ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे सकेंगे। आपकी बेसिक ज़रूरत तो IMF का प्रोग्राम को मैनेज करने की है। प्रोग्राम नहीं है जो IMF की कंडीशनलिटीज़ हैं, आप उनसे लोन लेते हैं, उसको मैनेज करने की है। तो वो मेरे ख्याल है ये सबसे बेहतर कर पाएंगे। कर पाएंगे जी, कर पाएंगे। लेकिन हुकूमत के अंदर जो पेचीदगियाँ होती हैं उनको समझने में कुछ को वक्त लगेगा। मसलन मिफ्ता साहब ने पेट्रोल बढ़ाया तो मरियम बीबी का ट्वीट आ गया कि इसको कम करें और इसको ज़रा देखें और इस तरह की उस ट्वीट की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मिफ्ता साहब का कोई ताल्लुक पेट्रोल की कीमत से नहीं है। ये हमें बड़ी गलतफहमी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वज़ीर ख़ज़ाना कम अज़ कम इस काम से निकल जाएंगे। ये मार्केट डिटरमिन करती है क्या प्राइस है, वही प्राइस आप और अब कोई ट्वीट भी नहीं करेगा। जी, ट्वीट भी कि मियां साहब मीटिंग, ट्वीटों से कभी कुछ नहीं मिलता। काम करें, हमारा मुल्क नाराज हो गए या कुछ इस किस्म के। जी, तो ये ट्वीट से काम चलता नहीं है, आप काम करना पड़ता है। तो ये हुकूमत डिलीवर कर पाएगी? अभी अल्लाह करे जी, मैं दुआ ही कर सकता हूँ। लेकिन हुकूमत वही है जो पहले 16 महीने गुजार के गई है, उससे भी कम सतह की हुकूमत है। फिर मैंडेट के साथ आया सर, 5 साल के लिए आया। वो मैंडेट सही था, ये मैंडेट शक और शुबे का शिकार है। वो भी 16 महीने का मैंडेट था आपके पास, और आप इलेक्ट होके आए थे। आपके खिलाफ धांधली हुई थी। आज तो तासुर उल्टा है। लेकिन वो अगर हुकूमत चल गई 3.5 साल जो धांधली, जिसपे उस पे भी इल्जाम थे जी, इन पे भी इल्जाम हैं, तो क्या पाकिस्तान में वैसे ही चलेगा ना, या कोई निजाम आपको लगता है? हाँ, आप चला सकते हैं। वो 3 साल 8 महीने इमरान खान साहब ने भी एक पैसे का काम नहीं किया, तो आप भी 5 साल गुजार सकते हैं एक पैसे का काम किए बगैर। तो आपको लगता है कि कोई काम नहीं PMLN की गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पाएगी? मुश्किल होगा। मुझे वो कैपेसिटी हुकूमत में नजर नहीं आती, माजरत से कहता हूँ। सियासी विल नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो देखें, वो तजर्बा नहीं है, वो सोच नहीं है जिसकी ज़रूरत है। और फिर जब आपका अपना मैंडेट मशकूक हो जाए ना, फिर आपको बहुत मुश्किलात आती हैं। और यहाँ पर जो अक्सरियत भी डाउटफुल है कि वो जरदारी साहब के पास है हुकूमत की अक्सरियत, यानी उसकी अक्सरियत की वजूद